हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है, यह हमें ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पहले सवाल को। पहला सवाल जो दिया है 26 और 91 है, तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 26 और दूसरी संख्या जो हमारी 91 दी है इसको लिखेंगे और इसके जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तियां 6 हो जाएगा। अब हम 13 से अगर इसको काटेंगे तो 13 एकम 13 आ जाएगा। इसके यह जो है अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम 91 को भाग करते हैं, अगर 7 से काटते हैं तो यह संख्या 7 से भी कट जाएगी, यानी 7 से काटेंगे 7 एकम 7 और 7 त्रुक 21 हो जाएगा। फिर 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा। अगर इसके हम गुणनखंड लिखें 26 के तो 2 और दूसरा 13 है इसका गुणनखंड। 91 का अगर हम लिखेंगे तो 7 है और दूसरा जो है 13 है यह। अब हम इसका एचसीएफ अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, एचसीएफ देखो जो संख्या मिलती है वही एचसीएफ होता है। यहाँ 13 मिल रहा है, यहाँ भी 13 है, यानी एचसीएफ हमारा जो है कितना आ गया 13। अगर हम एलसीएम की बात करें, अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें जो संख्या मिलती है उसे लिखते हैं और जो नहीं मिलती है उसको भी लिखा जाता है। जैसे 13 13 मिल रहा तो 13 भी लिखेंगे और जो संख्या नहीं मिल रही, जैसे 2 नहीं मिल रहा तो 2 लिखेंगे, 7 नहीं मिल रहा तो 7 लिखेंगे और इनके जो है गुणा करवा देंगे। अब इनकी गुणा करवाएंगे तो 2 सती कितना 14, 14 और 13 की गुणा करवाएंगे तो हमारा 182 जो है आ जाएगा लासा। 14 और 13 की गुणा करवाने पर हमारा लासा जो आएगा 182 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो है जांच कहा था, तो हम जांच करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, जांच लिखते हैं और फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारा क्या दिया है, जांच में लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर हम दो संख्याएं, जैसे पहली संख्या और दूसरी संख्या, क्योंकि दो ही संख्याएं हैं यहाँ पर देखोगे 26 और 91 दो संख्याएं, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ। यानी यही तो फार्मूला दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब दो संख्याएं ये पहली दूसरी हो गई, और एलसीएम एचसीएफ ये वाला दिया हुआ है आपको। तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या 91 दी हुई है, बराबर लगाएंगे। लासा कितना दिया हुआ है 182 दिया हुआ है, और एचसीएफ यानी मासा कितना दिया है 13 दिया हुआ है, इसे हम जो है नोट कर लेंगे। अब गुणा करवाएंगे, पहली और दूसरी संख्या 26 और 91 की गुणा अगर जो आप करवाओगे तो 2300 जो है 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2366। 182 और 13 की अगर गुणा कराओगे तो 2366 इधर भी आ जाएगा, यानी दोनों की वैल्यू जो है बराबर आ गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है लासा और मासा के बराबर है। यहाँ पर हम जो है यह लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। यह जो है हमारा इस कथन का निष्कर्ष हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है 510 और 92, जिसका हमें एचसीएम व एलसीएम ज्ञात करना है और इसकी जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के जो है बराबर होता है। तो इसके लिए हम फिर से जो है गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 510 और दूसरा लिखेंगे 92, इन दोनों का जो है गुणनखंड करना है।
इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यहाँ पर एक इधर चला जाएगा तो 11 और फिर इधर जो भेजेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 2 पंचे 10। 2 से भाग करने का मतलब होता है सीधा सा हम आधा लिख देते हैं, तो 510 का आधा 255 होता है। अब हम 5 से काटेंगे तो 5 25 और 5 एकम 5 हो जाएगा। अब हम 51 को अगर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 सती 21 हो जाएगा। अब हम 17 से काटें अगर जो तो 17 एकम 17 होता है, यानी यहाँ पर नीचे एक आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 17 एकम 17 जो है हो जाएगा। ऐसे ही अब हम दूसरी संख्या का गुणनखंड जो है निकालेंगे, तो यहाँ पर 510 के गुणनखंड लिख लेते हैं। 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, यह जो है इसके गुणनखंड है। इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 चक्कू 8, 1 बच गया 12, 2 छाक 12 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, यानी 23 हो गया। अब हम इसको 23 से अगर काटेंगे तो 23 एकम 23 हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो 92 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वह जो है 2 गुणे 2 गुणे 23 है। अब हम यहाँ पर अगर HCF निकालें तो कितना हो जाएगा, HCF बराबर जो संख्याएं मिलती हैं, यानी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, इसके अलावा 3 5 17, 2 23 है, नहीं है तो इसका मतलब HCF कितना हो गया, 2 हो गया, तो हम HCF 2 हो जाएगा। अगर हम LCM निकालें तो LCM का मतलब है जो संख्या मिल रही है पहले उसको लिखेंगे, अब जो नहीं मिल रहा है उसको लिखेंगे, यानी गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और यहाँ पर दूसरे वाले में 2 और 23 है, ये नहीं मिला, इसको हम लिख लेंगे। अब सबकी अगर एक साथ गुणा करवाएंगे तो 23,460 जो है हो जाएगा। दोनों संख्याओं की, यानी 2 तियाँ 6 पंचे 30, 36 2 पंचे, यहाँ देखो 2 तियाँ 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, और 60 की 17 और 23 से गुणा करवाएंगे तो कितनी आ जाएगी, 23,460 जो है आ जाएगा। अब हमको यहाँ पर जो है करनी है जांच। अब इसकी हम जो है जांच करने के लिए जो है फार्मूला लगाएंगे। जांच करने के लिए दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या जो होती है वह LCM और SCF के गुणनफल के बराबर होती है, तो वह संख्या हम जो है लिख लेंगे। पहली संख्या कितनी थी 510 और दूसरी संख्या कितनी है 92, बराबर किसके है LCM और SCF। LCM निकाला तो 23,000 कितना है 460 और SCF कितना है 2 है। 510 और हम 92 की गुणा अगर करवाएं तो हमारा ये आता है 46,920 जो है आता है। अब अगर हम 23,460 की गुणा 2 से करवाएंगे तो ये भी जो है 46,920 जो है आएगा। इसका मतलब है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके है, लासा गुणे मासा के बराबर आ रहा है। यहाँ पर जांच करने पर हमें पता चला कि दो संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 को, जो इसका थर्ड होगा, यानी 2 का थर्ड होगा। हमारा अगला सवाल नंबर 2 का थर्ड दिया है। 336 और 54 का जो है SCF व LCM ज्ञात करना है और इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। इसके लिए हम सबसे पहले 336 लिखेंगे और दूसरी तरफ 54 लिखेंगे और इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बच गया 13 हो गया, 2 छाक 12, 1 बच गया तो 16, तो 2 अठी 16 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 अठी 16 और 2 चक्कू 8 हो जाएगा। अब हम फिर से 2 से काटेंगे तो 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 हो जाएगा।
2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 इक्कम 2 जो है हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 सती 21 हो जाएगा और 7 से काटेंगे तो 7 इक्कम 7 जो है आ जाएगा। यह कितना आ गया? तो यहाँ पर आप देखोगे कि 336 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 4 बार जो है 2 2 है और 1 बार 3 और 1 बार 7 प्राप्त हुआ है। 54 का करेंगे तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 सती 14, 3 से काटेंगे तो 3 नवा 27, फिर जो है 3 से काटेंगे 3 तिया 9 और फिर 3 से काटेंगे 3 इक्कम 3 जो है हो जाएगा हमारा अभाज्य गुणनखंड। 54 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 3 3 3 3 बार 3 3 और 1 बार 2 है तो हम 2 लिख लेते हैं। अब HCF और LCM ज्ञात करने के लिए हम जो है लिखते हैं LCM। यहाँ पर SCF जो दिया हुआ है आप देखोगे कि 1 बार 2 है इसमें और 1 बार 2 है इसमें तो 2 लिख लिया। यहाँ पर 1 बार 3 है और यहाँ पर भी 1 बार 3, यहाँ पर 3 तो ज़्यादा है लेकिन हम 1 बार का काउंट कर लेते हैं, यानी 2 तियाँ कितना हो गया 6, यही मासा हो गया क्योंकि इसके अलावा कोई भी संख्या इससे नहीं मिल रही है। अब हम LCM निकालने के लिए जो 2 संख्याएं मिली हैं उनको लिखेंगे और जो उनके अतिरिक्त संख्याएं नहीं मिली हैं उनको भी नोट करेंगे। जैसे इसमें 2 और 3 जो मिला हुआ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 3, फिर गुणा लगाएंगे, 2 और 3 तो मिल गया। अब यहाँ पर 3 बार 2 2 है तो ये लिखेंगे 1 2 3 बार 2 2 और 7 नहीं मिला तो 7 लिखेंगे। यहाँ पर 2 बार 3 3 नहीं मिला है तो 3 3 लिखेंगे 2 बार, ये हो गया। अब LCM जो हम निकालेंगे इसकी सबकी गुणा करवाएंगे, 2 तियाँ 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूना 48 और इधर 3 तियाँ 9 सती 63, 48 और 63 की गुणा करवाएंगे तो 3024 जो है हमारा प्राप्त हो जाएगा LCM के रूप में। अब हमें इसकी अभी जांच करनी बाकी है। यह तो हमारा आंसर हो गया HCF और जो है LCM का। अब यहाँ पर हम लिखेंगे जांच और इसकी जांच करेंगे। जांच करेंगे तो इसमें हम लिखेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है और बराबर LCM और गुणे HCF होता है। यह जो है लिखेंगे तो पहली संख्या कितनी है 336 दी हुई है, यहाँ पर देख पाओगे, और दूसरी है 54 तो 336 गुणे 54 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। LCM कितना दिया हुआ है, यहाँ पर जो LCM आया है 3024 आया है और HCF कितना आया है 6 आया है। 336 की गुणा अगर हम 54 से करवाएंगे तो 18,000 कितना आ जाएगा 18,144 जो है आएगा। और 3024 की गुणा अगर हम 6 से करवाएंगे तो 18,144 जो है इसका भी गुणनफल हमें प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं LCM गुणे HCF, यानी दोनों का गुणनफल किसके बराबर आ गया, लासा और मासा के जो है गुणनफल के बराबर आ गया। तो हमारा सवाल नंबर 2 का थर्ड कुछ इस प्रकार जो है हल होगा।